Welcome to my class, student. This is story of my life, Helen Keller, and this is chapter 2. We are going to do question answer related to this chapter. Okay. Now, question 1. How did Helen learn about her surroundings after she became blind, and how did she connect with the people around her? तो जब वो अंधी हो गई थी, जब वो ब्लाइंड हो गई थी, तो उन्होंने कैसे दूसरों से कम्युनिकेट करना सीखा और कैसे आसपास लोगों को समझना सीखा. हेलेन यूज्ड हर हैंड्स टू फील एवरी ऑब्जेक्ट. हेलेन अपने हाथों का इस्तेमाल करती थी हर एक ऑब्जेक्ट को छू कर समझने के लिए. एंड ऑब्जर्व एवरी मूवमेंट दैट टुक प्लेस अराउंड हर. और हर एक मूवमेंट को वो समझने की कोशिश करती थी जो कि उनके आसपास घट रहा है. ये देखो, ये हेलेन है, ये मिस सलीवन है. वो कैसे छू कर उनको समझने की कोशिश कर रही है, उनकी आकृति को, उनके रूप और रंग को, उनके जो उनको छू कर वो समझने की कोशिश कर रही है कि वो कैसे दिखती होंगी. शी कम्युनिकेटेड बाय मेकिंग क्रूड साइंस. वो क्रूड साइंस उन्होंने सीखा था कम्युनिकेट करने के लिए. लाइक शेकिंग हर हेड टू से नो, नॉडिंग हर हेड टू से यस, अ पुल मीनिंग कम एंड अ पुश फॉर गो. तो आपने देखा था जब मैंने समरी किया था चैप्टर का कि ये सारी चीजें उन्होंने सीखी थी. हेड को हिलाकर नो करना, सीधे जब वो करती थी नोडिंग हर हेड टू से यस, और पुल मीन्स कम एंड पुश मीन्स गो. पुश करती थी गो, पुल करती थी तो कम. क्वेश्चन 2. व्हाई डिड हेलेन रश टू हर रूम व्हेन शी फेल्ट द फ्रंट डोर शटिंग. तो वो क्यों रूम की तरफ भागती थी जब उनको ये लगता था कि जो फ्रंट डोर है वो बंद हो रहा है. Helen understood that the shutting of the front door indicated the arrival of some guest. हेलेन को समझ में आता था कि अगर फ्रंट डोर बंद हो रहा है मतलब कोई गेस्ट आया है घर पर. So she ran up to her room to dress up in clothes. तो वो अपने कमरे की तरफ भागती थी अच्छी सी पोशाक पहनने के लिए. She felt were appropriate to receive guests. तो वो ऐसे कपड़े पहनने के लिए जाती थी ताकि वो जो गेस्ट आए हैं उनके सामने appropriate लग सके. Question 3. What does the above incident reveal about the little girl? तो ये इंसिडेंट से क्या पता चलता है छोटी सी बच्ची के बारे में? It reveals that in spite of Helen's handicap, she was extremely bright and observant. कि ठीक है वो देख नहीं पाती थी, सुन नहीं पाती थी, लेकिन वो काफी bright and observant थी and tried hard to behave like those around her. और उनके आसपास जो लोग हैं उनकी तरह वो बिहेव करना पसंद करती थी. Question 4. How did Helen realize that she was different from those around her and how did she affect her? तो उनको कैसे रियलाइज हुआ कि वो दूसरों से अलग है और उस समय उनके ऊपर इसका क्या असर पड़ा? Helen realized that her mother used her mouth to communicate instead of sign language like she did. हेलेन को ये पता चला था कि उनकी जो मम्मी है वो बोलती हैं, साइन लैंग्वेज का यूज नहीं करती हैं. तो से वो टच द लिप्स ऑफ द पीपल. तो वो क्या करती थी जब गेस्ट आते थे या कोई भी आसपास रहता था उनके लिप्स को वो छूती थी. while they were talking, जब वो बोल रहे होते थे, and imitate the movements of the lips. और उसी movements of the lips को वो नकल करती थी, imitate करती थी, by moving her hands. और अपने हाथों को वो move करती थी. But when she was not able to talk like them, लेकिन जब वो उनकी तरह नहीं बोल पाती थी, she would get frustrated. उनको बहुत frustration होती थी, वो निराश हो जाती थी, and angry, और उनको बहुत गुस्सा आता था, and start kicking and screaming till she was exhausted. और जब तक वो थक नहीं जाती थी, तब तक वो मारती थी, kicking करती थी, पैर पटकती थी, चिल्लाती थी. तो ये सब उनके frustration का था. इसीलिए उन्होंने बार बार कहा था कि वो एक prison में थी, एक अंधेरी दुनिया थी उनकी, जिस दुनिया में से माता उनकी मम्मी ही एक ब्राइट एंड गुड थिंग थी. क्वेश्चन 5. डिड हेलेन रियलाइज व्हेन शी वाज नॉटी. क्या हेलेन को समझ में आता था जब वो बदमाशियां करती थी? हाउ डिड दिस मेक हर फील. तो उस समय उन्हें कैसा लगता था? हेलेन डिड रियलाइज व्हेन शी हैड बीन नॉटी. हेलेन को पता चलता था कि वो शरारत कर रही हैं, और she did not feel any deep regret at her behavior. लेकिन अपने व्यवहार को लेकर कभी भी उनको बहुत गहरा दुख नहीं होता था, वो इनको नॉर्मल ही समझती थी. क्या क्या बदमाशियां करती थी हमने समरी में देखा था.
Question 6. Who were Helen's companions as a young child? How did she behave with them? तो हेलेन के कंपेनियन कौन थे जब वो छोटी बच्ची थी और वो कैसे बिहेव करते थे एक दूसरे के साथ? Martha Washington, the daughter of Helen's cook, and her dog Bailey were her constant companions. तो जो मार्था वॉशिंगटन थी और जो उनका डॉग था बेली, वो हर समय हेलेन के साथ रहते थे. एज अ चाइल्ड हेलेन वॉज वेरी डोमिनेटिंग बाय नेचर, और हेलेन जो थी वो बहुत डोमिनेटिंग थी. उनको बिल्कुल पसंद नहीं था कि कोई उनकी बात न सुने. तो वो जैसा जैसा कहती थी मार्था वैसा वैसा करती थी, और जो बेली उनका डॉग था वो भी उनको फॉलो करता था. शी वुड फोर्स मार्था टू डू व्हाट शी प्लीज. तो वो क्या करती थी, मार्था को फोर्स करती थी, उसको फोर्स करती थी, मतलब जिद करती थी उसके साथ कि वो जो हेलेन कह रही है मार्था वो सब करे. She tried to do the same with the dog without success. और यही सारी चीजें वो डॉग के साथ भी करना चाहती थी. Now, why did Martha allow Helen to dominate over her? तो मार्था क्यों अलाउ करती थी हेलेन को कि वो उनको डोमिनेट करे? हेलेन यूज फिजिकल फोर्स टू गेट हर थिंग्स टू बी डन. हेलेन क्या करती थी, अगर उनके बातों को नहीं सुना जाता था तो वो नाराज हो जाती थी और वो फिजिकली वो मारती थी. मार्था पर वो अटैक करती थी, फिजिकल अटैक करती थी. टू गेट हर वे मार्था लेट हर डू एज शी वांटेड टू अवॉइड गेटिंग बिटेन बाय हर. तो मार्था क्या करती थी, जो जो हेलेन बोलती थी सब वो काम करती थी, क्योंकि उसे मार नहीं खाना था हेलेन से बार बार. नाउ क्वेश्चन 8. हाउ डिड द टू गर्ल्स स्पेंड देयर टाइम टुगेदर? तो दोनों लड़कियां अपना समय कैसे बिताती थी? आपने देखा जब हमने समरी पढ़ा, ज्यादातर वो किचन में रहती थी, कुकिंग करती थी, आइसक्रीम बनाती थी, और ग्रास में जाकर वो क्या करती थी, वो बर्ड्स के एग्स ढूंढती थी, और वो एक दूसरे के बाल भी काट देती थी हर समय वो. और वो हंटिंग क्या करती थी, एग्स हंटिंग करती थी. और जब गाय को दूहने का समय होता था मॉर्निंग एंड इवनिंग में, तो उसमें भी वो हाथ बटाती थी. तो इस तरह से उनका समय बीतता था. तो कैसे वो अपना समय बिताती थी? द गर्ल्स स्पेंट अ लॉट ऑफ टाइम इन द किचन नीडिंग डो बॉल्स. वो जो बॉल्स आटे की, जो आटा गूंथने में या कुछ गूंथने में वो ज्यादातर समय बिताती थी. हेल्पिंग टू मेक आइसक्रीम, ग्राइंडिंग कॉफी पीसने में, फाइटिंग ओवर द केक बोल्स, और केक बोल्स के ऊपर लड़ाई करने में, फीडिंग हेन्स मुर्गी को दाना खिलाने में, एंड टर्कीज उनके यहाँ पर ये छोटे छोटे सब थे हेन्स टर्की. स्टीलिंग फूड भी वो छुप छुप के ले लेती थी, एंड ईटिंग इट इन हाइडिंग, और छुप छुप के खाती भी थी. दे ऑल्सो हंटेड फॉर गिनी फाउल एग्स, और गिनी फाउल एग्स को ढूंढती थी ग्रास में. विजिटेड द हॉर्सेज इन द स्टेबल में जाके घोड़ों से मिलती थी. एंड टच द काउज एज दे वर मिल्क, और काउ को जो जितनी भी गायें थी उनको टच करती थी. क्वेश्चन 9. हाउ डिड हेलेन एंजॉय क्रिसमस? अब हेलेन क्रिसमस कैसे एंजॉय करती थी? हेलेन लव द ओडोर्स ऑफ क्रिसमस. उनको एक स्मेलिंग पावर उनकी थी, और एक स्किन, उनका टच, एक फील वाला पावर था. बाकी साइट और हियरिंग तो उनके सेंसेस नहीं काम करते थे. तो वो ओडोर, जो क्रिसमस में वो जो कैंडल्स जलते थे, वो जो, तो वो सारे जो ओडोर्स थे उनको बहुत अच्छे लगते थे. कुकिंग एंड हेल्प क्रिसमस कुकिंग, और जो क्रिसमस कुकिंग होती थी, जो अच्छे अच्छे केक बनते थे और जो पेस्ट्रीज बनती थी, वो सब उनको, वो जो उनकी जो महक जो होती थी वो सब उनको बहुत पसंद था. एंड हेल्प इन द ग्राइंडिंग ऑफ द स्पाइसेस, और वो क्या करती थी, हेल्प करती थी जो मसाले हैं उनको पीसने में. पिकिंग ऑफ द रेजिन्स, और जो क्रिसमस है उनको पिक करने में वो मदद करती थी. शी लिक्ड ऑफ द स्टरिंग स्पून, और जिस स्पून से केक को हिलाया जाता था उस स्पून को लिक करने में भी उनको काफी मजा आता था. तो उनको पता था क्रिसमस मतलब त्योहार है, तो अभी घर में अच्छा अच्छा खाना बनेगा, अच्छी अच्छी चीजें आएंगी. तो वो ओडोर्स ऑफ क्रिसमस कुकिंग एंड हेल्प इन द ग्राइंडिंग ऑफ द स्पाइसेस, तो मसालों को ग्राइंडिंग करने में वो मदद करती थी. तो इस तरह से हेलेन जो है क्रिसमस एंजॉय करती थी. Question 10. Pick out an example to show that Martha wasn't as mischievous as Helen.
हेलेन के बारे में हमने सब पढ़ा कि वो थोड़ी मिस्चीवियस नेचर की थी। मार्था भी क्या वैसी थी। वन डे व्हेन बोथ द गर्ल्स गॉट बोर्ड, तो एक एग्जाम्पल आपको देना है। तो एक दिन दोनों लड़कियां बोर हो गई सारे काम करके जो रोजाना वो करती थी। दे कट शू स्ट्रिंग्स, उन्होंने क्या किया, जूतों के शू स्ट्रिंग्स काटे, एंड लीव्स ऑफ प्लांट्स, प्लांट्स के लीव्स काट दिए। सडनली हेलेन कट ऑफ वन ऑफ मार्था's कर्ल्स, और अचानक से हेलेन ने क्या किया, मार्था के छोटे थोड़े से बाल काट दिए। एंड मार्था रिटेलिएटेड बाय कटिंग ऑफ वन ऑफ हेलेन्स कर्ल्स, और मार्था भी तो बच्ची थी, उसने भी क्या किया, बदला लेने में उसने भी हेलेन के बाल काट दिए थोड़े से। क्वेश्चन 11, दिस वेक्स्ड मी एंड द लेसन ऑलवेज एंडेड इन वन साइडेड बॉक्सिंग मैच। तो वेक्स्ड मी, एंगर्ड मी, क्या हेलेन को गुस्सा आता था और ये क्या वन साइडेड बॉक्सिंग मैच किया था। What vexed Helen and who did she have the boxing match with? Helen wanted her dog Bailey to bark at birds. अतः हेलेन तो डोमिनेटिंग नेचर की थी, मार्था तो सब करती थी, नहीं तो मार्था को मार पड़ती थी। बट ये जो कुत्ता था उसका, हेलेन चाहती थी जो कुत्ता है वो बर्ड्स के ऊपर बार्क करे, उसको देख के भौंके, एंड चेज देम, और उस बर्ड्स का पीछा करे जैसे कि कुत्ते नॉर्मली करते हैं, एज डॉग्स नॉर्मली डू। बट बेली वॉज ऑलवेज रिजिड, लेकिन बेली ये नहीं करना चाहता था, वो बुद्ध बन के खड़ा रहता था ऑन सीइंग अ बर्ड, एंड नेवर ओबेड हर कमांड्स, और मार्था की बातों को नहीं सुनता था। दिस ऑलवेज एंगर्ड हेलेन, तो और हेलेन की बातों को नहीं सुनता था, तो हेलेन को इस पे बहुत गुस्सा आता था। एंड शी वुड देन बॉक्स हर डॉग, और फिर वो अपने ही डॉग के साथ बॉक्सिंग मैच करती थी, मतलब पंचेस उसको मारती थी। तो इस तरह से चैप्टर से रिलेटेड छोटे छोटे क्वेश्चंस और उनके आंसर्स आप यहाँ देख रहे हो। सो व्हाट हैव यू लर्न, जब आपने पूरी समरी आपने देखी, चैप्टर की समरी आपने देखी, चैप्टर आपको घर में पढ़ना है, पूरा का पूरा पढ़ना है, क्योंकि आपको लॉन्ग आंसर लिखना है, और ये जो छोटे छोटे जो क्वेश्चंस है वो चैप्टर के अंदर के हैं। तो जब आप इनको आप अच्छे से समझ जाओगे, लिखना सीख जाओगे, तो आप लॉन्ग आंसर बहुत ही आसानी से आप भी लिख लोगे। और मैंने देखा है सिर्फ लॉन्ग आंसर ही स्टोरी ऑफ माई लाइफ से आता है। तो इन द नेक्स्ट सेशन कुछ और क्वेश्चंस करेंगे हम इस चैप्टर का, क्योंकि ये चैप्टर थोड़ा बड़ा है। टिल देन हैव अ गुड रिवीजन ऑफ these क्वेश्चन आंसर्स, लर्न इट, राइट इट, अंडरस्टैंड इट, और चैप्टर प्लीज पूरा पढ़िए, जरूर पढ़िए, नहीं तो आप बहुत कुछ मिस कर दोगे। सो आई विल meet with you in the next session. Till then, goodbye. Thank you.